बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। साद रिजवी, अनस रिजवी दोनों गायब हुए 13 अक्टूबर के बाद, और फिर तब से अब तक 100 दिन से ज्यादा गुजर चुके। ये जो दोनों गायब हुए, इनके बारे में बार बार ये दावा किया गया कि फौरन पकड़े जा सकते हैं, ट्रेस कर लिया गया है, कहाँ हैं, कहाँ गए हैं, कहाँ कहाँ से गए हैं, ये सब कुछ पता चल रहा है, गिरफ्तार किया जा सकता है, इदारे इनके पीछे हैं, मगर कुछ पता नहीं चल रहा था। दरमियान में मैंने आपको खबर दी थी कि मुझे मेरे एक सोर्स ने कहा कि इनमें से एक के बारे में खुदा ना खास्ता खबर अच्छी नहीं है, उनकी हयात अब है या नहीं है, इस तरह की बातें उन तक पहुंच रही हैं। उन्होंने कहा कि ये हमें वहां से भी पहुंच रही हैं जहां से हम सोच भी नहीं सकते, और दबाव भी है हम पर, और हमारे अपने लोगों की जानिब से अंदर से भी दबाव है, क्योंकि उन पर बाहर से बहुत दबाव है। ये तमाम चीजें पता चल रही थी। अब इसमें सोशल मीडिया पर मुसलसल खबरें आ रही हैं। अच्छा, खबरें भी दो शहरों के हवाले से आ रही हैं। कोई कह रहा है डेरा इस्माइल खान खैबर पख्तूनख्वा, कोई कह रहा है डेरा गाजी खान पंजाब, जुनूबी पंजाब। अनस रिजवी गिरफ्तार हो गए, छोटे भाई अनस रिजवी गिरफ्तार हो गए। साद रिजवी के हवाले से अब भी कोई बात नहीं आ रही, और ये गैर मुसद्दिका इत्तलात हैं। गिरफ्तार हो गए हैं एक कसूरिया, इनकी अपनी जमात के रहनुमा हैं, तो उनकी उर्फियत है कसूरिया, तो उनको भी गिरफ्तार किया गया है। ये उनके पास पनाह लेकर रुके हुए थे। अब मेरे नज़दीक गुज़श्ता कुछ अरसे में जो कुछ हुआ है ना, उसमें खबरों की तो इम्पोर्टेंस है, लेकिन खबरों से ज़्यादा इम्पोर्टेंस है उन सवालात की जिनको हम बाकायदा नज़रअंदाज कर चुके। एक भरपूर मजहबी सियासी जमात जिसके दोनों भाई बहुत ज़्यादा वोकल, बहुत ज़्यादा एक्टिव, गायब हुए, और फिर उनके बारे में इत्तलात आने लगी कि उन्हें खुदा न खास्ता ख़त्म कर दिया गया, उनकी जमात के बहुत से लोगों को ख़त्म कर दिया गया, जिनको ख़त्म कर दिया गया उनके ख़ानदान के लोगों को डराया धमकाया गया, और वकील साहब ने अदालत के बाहर खड़े होकर बार बार बताया, लेकिन खामोशी खामोशी। और इन तमाम चीज़ों में गुज़श्ता कुछ अरसे में होने वाले वाक़यात में पाकिस्तान में ये हुआ है कि इस तरह से उनको लोगों के सामने से या तो गायब कर दिया जाता है, उसका अपना एक खौफ होता है, या इस तरह से रखा जाता है कि खौफ फैलाया जाए। इस सिलसिले की पहली कड़ी थी, मैंने आपको बताया था कि जब 25 मई के एहतजाज से पहले, 2022 का 25 मई का एहतजाज, उससे पहले जो 23 और 24 की रात को हुआ, घरों में घुस के खवातीन को, बच्चियों को मुंह पर थप्पड़ मारे गए, जिस तरह से खौफ फैलाया गया, उसकी खबरें बाकायदा तौर पर चलवाई गई कि चलानी है ये खबरें। ये सब कुछ हुआ। अब भी बहुत सी चीज़ों की खबर यकसर दबा दी जाती है, और बहुत सी चीज़ों की खबर सामने लाई जाती है ताकि एक सर्टन सेगमेंट खौफ के ज़ेरे असर आ जाए। अब की बार भी यही हुआ है, और जो मुलाकातें हुई, जो चीज़ें हुई, जिस तरह से बताया गया, और फिर उसके बाद फितना तक करार दे दिया मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने। अब ये खबर आ रही है, कहीं से भी कंफर्म नहीं है, साद रिजवी जो बड़े भाई हैं, जो ज़्यादा वोकल हैं, उनके बारे में इत्तलात भी अच्छी नहीं है, लेकिन किसी भी चीज़ की कंफर्मेशन नहीं है। अनस रिजवी की गिरफ्तारी की खबर है। जिस रोज़ रात में क्रैकडाउन किया गया था, उस क्रैकडाउन में भी बड़ी तादाद में लोग जान से गए। ये खबर ड्रॉप साइट न्यूज़ ने 9-10 की खबर दी, हमारे हुक्काम ने 3 की शहादत मानी, मकामी अफराद ने नंबर कई दर्जन पर पहुंचा दिया, 100+ कर दिया, लेकिन कोई इत्तला कंफर्म नहीं थी। फिर उसके बाद वो जो अदालतों से रुजू कर रहे थे, जो गुमशुदा अफराद का बता रहे थे, जो जान से जाने वालों का बता रहे थे अदालतों में, वो तादाद 20 से ऊपर थी। तो एक बहुत अजीब व गरीब सूरत हाल थी। उस सूरत हाल में अब कंफर्म होना चाहिए, हमें पता चलना चाहिए, कम से कम इतनी वक़्त तो हो कि हमें पता चले अनस रिजवी के साथ क्या हुआ है। अनस रिजवी की गिरफ्तारी की गैर मुसद्दिका इत्तला है। डेरा गाजी खान, डेरा इस्माइल खान, ये इत्तला जो है वो डेरा गाजी खान के हवाले से ज्यादा आ रही है। अब आ जाइए ईमान मजारी के मामले पर।
ईमान मजारी, हादी अली चट्टा बिलाखिर गिरफ्तार कर लिए गए और वीडियो लिंक पर पेश कर दिया जाए। वीडियो लिंक पर पेश करने का जब अफजल मजोका साहब की अदालत ने हुक्म दिया तो यही मजोका साहब थे। रियासत ने क्या किया कि इमरान खान साहब के मामले में इन्होंने कहा, दीगर जजेस ने कहा कोई वीडियो लिंक पर पेशी के इंतजाम नहीं थे। इनको जज साहब ने कहा और कोई 40 मिनट के अंदर तमाम इंतजाम करने के बाद वीडियो लिंक पर इनको पेश कर दिया गया। ईमान मजारी की जज साहब की बड़ी तल्ख कलामी हुई और ईमान मजारी ने उनको कहा तुम नौकरी कर रहे हो करो, हमें खाना पानी तक नहीं दिया गया, हम पे तशद्दुद किया जा रहा है। और उन्होंने ये पूछा कि क्या मीडिया अंदर है, बुकला अंदर हैं, जो कुछ बता रहे हैं वो रिपोर्ट हो सकता है, नहीं हो सकता, ये बातें हो रही थी। और उन्होंने पूछा आप जो है वो क्या कहती हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम जो है वो इसका बॉयकॉट करते हैं। जज साहब ने सजा सुना दी है। पीका के मुख्तलिफ सेक्शंस हैं, टेक्निकल चीजें उनको छोड़ दीजिए। मैंने आपसे कहा ना सवालात बहुत अहम हैं। दोनों को मिलाकर 17 साल की सजा दे दी गई। ठीक है, ये हो गया। अब इनकी लीगल बैटल है, यहां से अगली अदालत में, हाई कोर्ट में जाएगा मामला, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, ये तमाम चीजें होंगी, अभी होनी है। लेकिन सवालात बहुत अहम हैं। पीका के तहत ट्वीट करने पर ये सजा जो दी गई है, ये सजा है 10 बरस की। मतलब किसी पर तनकीद करना 10 बरस की सजा बहुत बड़ी सजा है। ये मैंने आपसे कहा ना कि खौफ फैलाया जाए लोगों को। एक इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने लफ्ज इस्तेमाल किया था डेटरेंस का। क्या डेटरेंस? जिस अंदाज में कानून का, कवानीन का, अदालत का, ताकत का, रियासत के इख्तियार का इस्तेमाल किया जा रहा है, उससे खौफ फैलाया जा रहा है। ये हमें होता हुआ नजर आ रहा है। मजोका साहब ने जो अपने फैसले में लिखा कि ये रियासत पाकिस्तान को अपने ट्वीट्स में टेररिस्ट स्टेट लिख चुके, इनको सजा दी जाती है टेररिस्ट स्टेट। मजोका साहब ने अपने फैसले में लिखा 4 हैं, उन्होंने 4 का नाम लिखा। अगर मुझे सब सही याद है तो उन्होंने क्यूबा को लिखा, सीरिया को लिखा, और फिर उसके बाद डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया को लिखा 3, और चौथा उन्होंने कहा कि बैनुल अक़वामी जो डिक्लेयर्ड टेररिस्ट स्टेट्स हैं उनमें चौथा नाम है ईरान का। मजोका साहब ने कहा ईरान भी है, और उसके बाद उन्होंने कहा कि इन लोगों ने पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट लिखा है, इनको सजा दी जाती है। ये मजोका साहब ने किया। अब एक तो ये बात याद रखिए कि ट्वीट करने पर ये सहाफ़ी भी, तज्जियाकार भी, बाकी लोग भी याद रखें कि रियासत जो है वो ज़रा भरपूर अंदाज में एक्शन लेगी। ट्वीट करने पर सज़ा है 10 साल, तो ठीक ठाक सज़ा है। इससे पहले इस तरह की मिसाल हमारे सामने नहीं थी और ये खौफनाक है। नहीं किया जा सकता इस तरह से, लेकिन ये किया गया है। जाहिर है कि लीगल बैटल के नतीजे में ये सज़ा भी कम हो सकती है, ये उड़ भी सकती है, इनकी जमानत भी हो सकती है। लेकिन बहरहाल ये रियासत ने बता दिया कि इस तरह से अब इन मामलात को देखा जाएगा। जिस तरीके से इन पर तशद्दुद किया गया है उन्होंने बताया, और जो रवैया रवा रखा गया है। ईमान मजारी साहिबा की वालदा नशीनी मजारी ने ट्विटर पर आके कहा कि मैं तो पहले से कह रही थी कि मेरे बच्चों के साथ बहुत बुरा सलूक किया जा रहा है, ये किसी भी तौर दुरुस्त नहीं है। ईमान मजारी साहिबा पाकिस्तान से बाहर भरपूर अंदाज में, पाकिस्तान भर में भरपूर अंदाज में जानी जाती हैं। एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के तौर पर उनको अब दहशतगर्दों का सहूलतकार बना दिया गया है। और हमारे यहां बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं जो सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट का मौक़िफ़ मीडिया पर रखते हैं। वो कह रहे हैं गुड न्यूज़, अच्छा हुआ इन लोगों के साथ ये हो गया है। तो ये भी अपने आप में एक ऐसी चीज़ है। देखिए, एनीवन कुड बी रॉन्ग, माई सेल्फ, ईमान मजारी, कुछ भी, और उसका तरीका यह है कि अदालत में उनको हक़ दिफा दिया जाता है। वकील हैं, उनके हुकूक होते हैं, मुल्ज़िमों के हुकूक होते हैं। अदालत अगर हुकूक ख़त्म करने के बाद फैसले सुनाए तो ये मेरी राय में इंसाफ नहीं है, लेकिन ये किया जा रहा है। और इसको जिस तरह से डंके बजाकर शादियाने, मैं बड़ा ही कोई अफसोसनाक मामला है जो किया जा रहा है। इससे आगे क्या कहा जाए। इसके बाद अंसार अब्बासी साहब जो उन्होंने शिकायत की है कि मुझ पर एक गालम गलोच ब्रिगेड छोड़ दिया गया। उन्होंने बड़ी गालियां दी हैं। मैंने तो वजीर आजम साहब से भी रब्ता किया, उनसे बात की, उनकी टीम से बात की और पूछा कि क्या बात हुई वजीर आजम की और ट्रंप की। उन्होंने कहा ट्रंप ने पूछा
मेरे फेवरेट फील्ड मार्शल कहाँ हैं, मेरे पसंदीदा फील्ड मार्शल कहाँ हैं। तो वजीर आजम ने बताया कि मैंने इशारा किया, उन्होंने हेलो किया, जो हमने मंजर देखा वो खबर बनाकर दे दी। मुझे गालियां पड़ रही हैं, अंसार अब्बासी साहब कह रहे हैं, और ये ऐसे लोग हैं जिनका इलाज मुमकिन नहीं है। पड़ी होंगी गालियां अंसार अब्बासी साहब को, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, बिल्कुल भी नहीं पड़नी चाहिए गालियां, ये नहीं किया जा सकता, गलत है। आसमान शिराजी साहिब अक्सर शिकवा करती हैं, मेरी सीनियर हैं, नहीं किया जा सकता, गलत है। लेकिन अगेन अब मेरा सवाल है, क्या उस जानिब कभी आसमान शिराजी साहिबा ने, अंसार अब्बासी साहब आपकी बात हो रही है, कभी आपने, अंसार अब्बासी साहब कभी आपने ये बात की कि जो अता तारड़ अपने दफ्तर में लेकर गए थे वो नून लीग का गालम गलोच करने वाला वो हुआ या दीगर लोग हुए जिन्होंने गलीज तरीन जबान इस्तेमाल की नवाज शरीफ के साथ, शहबाज शरीफ के साथ, नून लीग के बड़ों के साथ? क्या कभी आपने बात की कि ये इतनी गंदी जबान कैसे इस्तेमाल कर लेते हैं, कैसे? क्या कभी इस पर बात की आपने? और इनको आप लोग गले लगाते हैं, साथ तस्वीरें बनाते हैं, सरकारी दफातर में प्रोटोकॉल देते हैं। कभी शर्म दिलाई अता तारड़ को, कभी शर्म दिलाई नवाज शहबाज को, कभी शर्म दिलाई मोहसिन नकवी को, इन लोगों को कि ये आपके करीब होते हैं ये तमाम लोग? वो डीजीएसपीआर को टैग करके कह रहे हैं महारंग बलोच के बारे में कि आई हेट टू से दिस, बट ये रिपोर्ट करना है मुझे कि सर जी इसकी अंडरशेव मुझे करनी है। मतलब कोई सोच सकता है? और ऐसे लोग, तो अंसार अब्बासी साहब आप जो हैं, जो करते हैं ना, इससे पहले भी कर चुके आप। जब वो एक हादसा हुआ था, उस हादसे के बाद एक बच्चा जिसके शायद 200 फॉलोअर्स थे, आपने और सलीम साफी साहब ने उस बच्चे के ट्वीट को रीट्वीट करके मिलियंस तक पहुंचा दिया। आपके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, बहुत ज्यादती की थी आपने। आप लोग नून लीग के लिए बाकायदा तौर पर काम करते हुए नजर आते हैं। हमें कहते हैं, गालियां पढ़वाते हैं आप लोग जब बातें करते हैं, और जिस तरह के अल्फाज आप अपने कॉलम में लिख देते हैं बाकी लोगों के लिए, मुल्क से बाहर मौजूद लोगों के लिए, उनको गालियां पढ़वाते। आप लोगों ने एक बच्चे को जो किया, और उसका फिर 200 ट्विटर फॉलोअर्स जो है उस छोटे अकाउंट के और इनएक्टिव लोग होंगे, लीस्ट एक्टिव लोग होंगे, क्या होता उनसे? कहीं भी ना जाता वो। आप लोगों ने रीट्वीट करके किया था। इसहाक डार की याद तो आती होगी। और जो काम आप करते पीटीआई वालों को, जो आपको गालियां देते गलत करते, उनकी गालियों की आप तशहीर करते हैं, बताते हैं लिख के ट्विटर पे, कॉलम पे कि ये हमारे साथ हो रहा है। बाकियों के साथ जो हो जाता है, कभी उसके बारे में बात की आपने? कभी बात की कि यहां तो हुकूमती ओहदेदारों को क्या कुछ नहीं कहा गया, किन किन अफराद ने नहीं कहा, कभी बात की उसके बारे में? तो ये सर आप अगर करेंगे तो जो आपके साथ हो रहा है आई बिलीव नहीं होगा। फिर भी कुछ लोगों के साथ होता ही रहता है, कुछ लोगों का वाकई कोई इलाज नहीं है, लेकिन ऐसे लोग दोनों तरफ है। ये ज्यादती मत किया कीजिए जो आपने अभी की है। एक हिंदू ताजिर है विशाल कुमार साहब जो हैं, उन्होंने पीपल्स पार्टी के एमपी राजा खान मेहर, उनके बारे में ये बताया कि राजा खान मेहर के वो पार्टनर थे। राजा खान मेहर ने उनको अपने घर बुलाकर उन्होंने अलग होने की बात की, मारा पीटा और अपने बंदों से पिटवाया और ठीक ठाक माली नुकसान पहुंचाया है। वो ये पूरी की पूरी दास्तान जो है वो बता रहे हैं। और हिंदू सिंधी भाई हैं हमारे, वो क्या बता रहे हैं जरा देखिए, और क्या उनका हशर हुआ ये भी देखिए। मुंहिंजो नालो विशाल कुमार आहे। जीअं त मां कानपुर महर जो रहिवासी आहियां, मूंखे सरदार राजा खान महर साहब बंगले ते घुराए असांजे पान में बेवारी आहे। इतना मारा गया है पीपल्स पार्टी के एमपी की जानिब से, राजा खान महर की जानिब से इन साहब को, विशाल कुमार को। और ये रियासत के आला तरीन शख्सियात के साथ भी बैठ चुके हैं कुछ महाफिल में, कि वहाँ पर जो होता है ताजिर बरादरी से इंटरेक्शन, उसमें ये अब पीपल्स पार्टी वाले जो बात बात पे कहते हैं कि तुम लोग ये कर रहे हो, देखें कि कभी आपका एमपीए एमएनए नाजिम जोखियो हो जाता है, कभी कोई और वाक़या हो जाता है, कभी अजीज़ मेमन हो जाता है, मुख्तलिफ चीज़ें हो जाती हैं। अब एक बार फिर हुआ है, तो आप लोगों को अपना हाउस इन ऑर्डर करने की ज़रूरत है, अपने हाउस के मेंबर्स को इन ऑर्डर करने की ज़रूरत है, और बहुत शदीद ज़रूरत है। ये ठीक कीजिए, बहुत बड़ा मसला है ये। आखिरी चीज़, गुल प्लाजा एफआईआर हो गई है। एफआईआर जिस अंदाज में हुई है मैं उस पर तफसील के साथ अगली वीडियो में बात करूंगा इंशाल्लाह। लेकिन एफआईआर कुछ इस तरह की बात करती है हमारे सामने कि ये जो कुछ हुआ, ये गुल प्लाजा के अंदर मौजूद ताजिर तंजीम के लोग और ताजिर, उनकी वजह से हुआ है। वगरना ये ना होता, अगर वो लोग जो कुछ उन्होंने किया है ना करते, तो सिंध हुकूमत, शहरी हुकूमत,
उसके इदारे, सबको इस सील्ड FIR की जो तफसीलात हमें मालूम हो रही हैं उनके मुताबिक तकरीबन बरी ज़िम्मा करार दे दिया गया है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।